हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आपने पिछला कोई भी पेपर देखा हो सीबीएसई का, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बट सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं होते। अब तो पिछले बार के पेपर में बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनमें से उठाए गए थे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 1, 2 और 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगे आपको, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला या तो डी के हेल्प से निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालकर, या फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में मैं डी निकालूंगी, डी की हेल्प से फाइंड करेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 पड़ा है तो a की वैल्यू है 1, a इक्वल 1, b हो गया x का कोफिशिएंट जो कि है -3, कांस्टेंट टर्म है c माइनस m इंटू m प्लस 3। अब d निकालते हैं। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -3 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस m इंटू m प्लस 3। -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 4, साथ में पड़ा है m प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12m। अब ये मुझे होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। कैसे? 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, प्लस 4m स्क्वायर को लिख सकते हो 2m का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। देखो ये बन रहा है 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12m। तो ये आइडेंटिटी बन रही है किसके जैसी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इक्वल हो गया 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर। इसको खोल के देख लो, चाहे 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर खोल कर देखो क्या ये बनता है 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m। करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m। देखो बन रहा है ना। तो इसको मैं 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ। अब आगे x का फॉर्मूला लगाते हैं और फाइंड करते हैं। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज डाल दो। माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू है 3 प्लस 2m रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, होल स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2m अपॉन 2 इंटू 1 2। एक बार लेना है प्लस का साइन, एक बार लेना है माइनस का साइन, प्लस माइनस है ना। 3, दो रूट्स आएंगे, 3 प्लस 2m अपॉन 2, ऐसे 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 2m अपॉन 2। सॉल्व कर लो। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2m अपॉन 2, 3 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2m अपॉन 2। 3 से 3 कैंसल, 6 प्लस 2m, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? इसमें से इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकती हूँ। 2 3 जा 6 होता है। अगर 2 बाहर है तो अंदर 3 बचा, प्लस 2 बाहर है m बचा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर बचा माइनस 2m अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल। तो हमारे पास आंसर बन गया 3 प्लस m। एक्स की एक वैल्यू होगी 3 प्लस m, दूसरी वैल्यू होगी माइनस m। एक्स के दो वैल्यूज निकालने थे, दोनों वैल्यूज निकल गई। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन, कई बार पेपर में रूट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है। तो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। डी से भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। पहले फैक्टराइजेशन करके बताती हूँ, फिर डी से सॉल्व करेंगे। देखो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला नंबर है और जो आखिरी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लो पहले। रूट 3 इंटू 7 रूट 3 कितना आएगा? 7 तो एज इट इज, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 7 इंटू 3 21। अब क्या करेंगे, 10 को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि ऐड करने पर तो 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए। तो 21 के फैक्टर्स हैं 7 और 3, 7 3 से 21, और 7 प्लस 3 क्या होता है? 10। तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x को लिखूंगी 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेसिक से समझ लो कैसे होता है। रूट 3x स्क्वायर और 7x, पहला नंबर और दूसरा नंबर उठाया,
√3x² मीन्स √3 into x. 7x मीन्स 7 into x. x कॉमन है, बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा? √3x प्लस 7 प्लस, अब ये जो दो नंबर बचे ये लिख रही हूँ, 3x बचा, 7√3 बचा। इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल ही तो होना है। √3 का स्क्वायर मीन्स √3 दो बार, साथ में x पड़े x लिख दिया, नीचे 7√3 जिसको लिखा 7 into √3। क्या कॉमन है? √3। क्या बचा? पहले नंबर में √3x प्लस दूसरे नंबर में 7 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, इनको एक बार लिखो, बाकी बचे हुए को एक बार लिखो। दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0, या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। पहले को 0 कर दो, √3x प्लस 7 इक्वल 0, दूसरे को 0 कर दो, x प्लस √3 इक्वल टू 0। √3x इधर प्लस 7 है, उधर -7, x इक्वल -7 अपॉन √3। ऐसे ही x इक्वल, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो -√3, निकल गई दो वैल्यूज x की। अब यही क्वेश्चन अगर आपको डी निकाल कर करना है तब कैसे करेंगे? दोनों से हो जाएगा, दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। अब डी से करके देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन, आंसर सेम आना चाहिए दोनों मेथड से। अगर पेपर में मेथड मेंशन नहीं है, आपकी चॉइस है, जिस मर्जी मेथड से करो। इस इक्वेशन में a कितना है? x² का कोफिशिएंट a होता है √3। b क्या है? x का कोफिशिएंट b होता है 7। c है 7√3। d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √3, c की वैल्यू 7√3। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 7 28। अभी बिना रूट वालों को मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 7 28। अब रूट वालों को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 √9। 100 माइनस 28, √9 कितना होता है? 3। 9 का √3 होता है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 100 माइनस 28 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 8 24, 3 2 6 7 8। 100 में से 84 गए 16, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, माइनस बी, बी की वैल्यू है 10 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू है 16 अपॉन 2 इंटू a कितना है? √3। -10 प्लस माइनस 16 का रूट होता है 4 अपॉन 2 √3। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन। -10 प्लस 4 अपॉन 2 √3, -10 माइनस 4 अपॉन 2 √3, -10 प्लस 4 -6, -6 अपॉन 2 √3 कटिंग करी, -3 अपॉन √3, और दूसरा -4 -10 -14 अपॉन 2 √3। क्या आ गई x की वैल्यू? -3 अपॉन √3, यहाँ साइड पर लिख रही हूँ, -3 अपॉन √3, और दूसरी वैल्यू आई -7 अपॉन √3, -7 अपॉन √3। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो मैच हो गया, ये तो मैच नहीं हुआ, तो ये असल में मैच है। कैसे? इस 3 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये 3 को लिखा √3 इंटू √3, जैसे √9 है उसको √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, आ गया -√3, हो गया मैच। कोई भी मेथड यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। अब ये कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 का है, क्वाड्रेटिक का है भी कि नहीं, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन तो नहीं है। तो सपोज करो आप 2 वेरिएबल का क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना शुरू कर देते हो, तो क्या होगा? आपने सोच लिया ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपने वैसे शुरू कर दिया, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y। अब जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, पहला प्लस दूसरा, दोनों नंबर का सम कितना है? 9। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स मींस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2। इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/2 गिवन है। अब क्या करें? यहां से मुझे ये दिख रहा है, मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ 9 माइनस x। इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे यूज कर लूंगी जहां जरूरत पड़ेगी। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा मेथड लगाने वाली हूँ, मैंने बस y की वैल्यू निकाल कर रख ली। x और y एलसीएम लिया, जब भी ऐसे एलसीएम लेते हैं xy डिवाइड बाय x, x पड़ा है y बच गया, xy डिवाइड बाय y,
y पर है, x बच गया, इक्वल टू 1/9। x प्लस वाई की तो वैल्यू मेरे पास है, x प्लस वाई की वैल्यू 9 है, तो इस x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है, उसको 9 लिख सकती हूँ, इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 9 इंटू 2 18 इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर क्वेश्चन अड़ गया। तो अब ये देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 9 माइनस एक्स, y की जगह पर डाल दो 9 माइनस एक्स, 18 इक्वल x इंटू 9, 9x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सोचा तो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई मींस चैप्टर 4 का क्वेश्चन हो गया। अब क्या करो, सारा कुछ लेफ्ट साइड पर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x है माइनस 9x प्लस 18, वो तो पहले ही लेफ्ट पर है तो उसका साइन सेम रहेगा, प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसमें चाहे स्प्लिटिंग करो चाहे डी का मेथड लगाओ, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। स्प्लिटिंग करके देखते हैं। 18, मुझे 9 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। अब 18 कब आएगा, 6 इंटू 3 18 होते हैं, और 6 प्लस 3 9 होते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा माइनस बाहर लिखा, 9x को क्या लिख सकती हूँ, 6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 9 को लिख लिया 6 प्लस 3। अब ये माइनस क्या करेगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। दोनों के साइन चेंज हो गए। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन, पहला और दूसरा नंबर उठाओ। एक्स स्क्वायर है पहला नंबर, 6x है दूसरा नंबर। एक्स स्क्वायर का मीनिंग x इंटू एक्स, 6x का मीनिंग 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 3 6 और x कॉमन है, x बाहर ले लिया, क्या बच गया, पहली टर्म में x बचा, बीच में माइनस का साइन है, दूसरे टर्म में 2 इंटू 3 6 बचा। अब 3x और 18 इनमें से कॉमन लेते हैं, 3x लिखा 18 लिखा, 3x को लिखूंगी 3 इंटू एक्स, 18 3 इंटू 6 18 होता है, और तोड़ दो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 3 कॉमन। बट क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी बाहर लेना पड़ेगा, कॉमन तो 3 आ रहे, 3 कॉमन। पहले टर्म में बचा x, दूसरे में 3 इंटू 2 6, पहले टर्म में x लिख लिया, दूसरे टर्म में 6, बीच में कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर प्लस है बट मैंने माइनस बाहर लिया है तो मुझे अंदर का साइन बदलना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए, इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लिखा, बाकी बचे हुए को एक बार लिखा, या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0। जब भी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6, यहां से x की वैल्यू आ गई 3, दो वैल्यूज आ गई 6 और 3। मींस फर्स्ट नंबर अगर 6 है, x था ना फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर 6 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर y है और y की वैल्यू 9 माइनस एक्स, मतलब 9 माइनस 6 3 है, तो 6 और 3। बट x की एक और वैल्यू भी तो है, अगर फर्स्ट नंबर दूसरा वाला x है मतलब 3 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, तब सेकंड नंबर फिर से 9 माइनस एक्स मतलब 9 माइनस 3 6 आए, वही दो नंबर 3 और 6। बट अगर पहला 6 है तो दूसरा 3, पहला 3 है तो दूसरा 6। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दी हुई है, अगर आपको डाउट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, सही सही सॉल्व करते जा रहे हो, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना। सो हमने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा पेपर सॉल्व करते वक्त। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।